भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं उन नए लोगों के लिए जो हमारे नए भाई चैनल से जुड़े हैं उन सबको ये बताऊंगा कि हम इस चैनल पर कर क्या रहे हैं, अर्थात कि चैनल को बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है। मित्रों, इस चैनल पर मैंने आपको पीछे भी कई बार बताया है कि हमारे जैसे देश में सरकारों के पास दो कार्य होते हैं। एक कार्य तो देश को चलाना, यानी देश को रन करना, जैसे हमारे पिता हमारे घर को चलाते हैं, और दूसरा काम है वो है देश सुधार का। तो जो हमारा इस चैनल का जो एरिया है वो देश सुधार से संबंधित है, और देश सुधार के लिए मैं ज्ञान देता हूं, जो ज्ञान मेरे पास मेरे इंट्यूटिव होने के कारण मुझे डिवाइन मैसेज, ईश्वरीय मैसेज प्राप्त होते हैं, जैसे टैरो कार्ड रीडर को प्राप्त होते हैं। अच्छा, इस ज्ञान का नाम ईश्वरीय शक्तियों ने दिशा ज्ञान दिया। अच्छा, और इस संबंध में आपको और एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि जितने भी अवेयर लोग हैं, जो भारत की व्यवस्था को समझते हैं, वो ये सब जानते हैं कि देर सवेर हम लोगों को एक बड़े सुधार की आवश्यकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 साल में, 2 साल में या 5 साल में कभी ना कभी आपको यह सुधार करना पड़ेगा, अगर अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, अगर अपनी व्यवस्थाओं में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याओं को खत्म करना है। तो ये जो मैं ज्ञान देता हूं, इसमें ईश्वरीय शक्तियां ये कहती हैं कि अगर आपकी सरकारें सुधार करेंगी तो वो दर्द युक्त होगा, दर्द से होगा। और अगर आप इस नॉलेज को समझकर, इस मॉडल को, जो मैं अब तक की अपनी 50-55 वीडियो में समझाता आ रहा हूं और समझाने की कोशिश करूंगा, आगे भी भविष्य में मैं ये काम करता रहूंगा, तो अगर इस मॉडल को अपनाकर आपकी सरकारें भविष्य में काम करेंगी तो इससे क्या होगा, इससे मतलब लोगों को समस्या कम होगी, लोगों को सुधार भी होगा और समस्या भी कम होगी। अब जैसे आप देखिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, सरकारें जो देश को करने वाले एरिया से ही वो सुधार कर रही हैं, और वो सुधार जो है दर्द युक्त है। जैसे आजकल जोनिंग वाला मैटर चल रहा है कि भाई रेजिडेंशियल और कमर्शियल में सरकारें जो मकानों में तोड़फोड़ कर रही हैं। तो ये तरीका, इस तरीके से अगर आप देश सुधार करोगे तो ईश्वरीय शक्तियां कहती हैं कि ये गलत होगा, इससे और जो व्यवस्थाएं हैं वो खराब हो जाएंगी। इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि जब कभी आपके मकान में इन जो कोई कमी आती है और आप एक आर्किटेक्ट को बुलाते हो, तो वो मकान में सुधार करता है, लोगों को दुखी नहीं करता, मतलब लोगों की कमियां नहीं निकालता। वो लोगों से ये नहीं कहता, उस मकान में रहने वाले लोगों से कि तुम्हारी ये गलती है, तुमने ये तोड़ दिया, तुमने फोड़ दिया, ठीक है ना। वो केवल मकान पे काम करता, मकान को सुधार के उस फैमिली को दे देता है। इसी तरीके से आप दूसरा उदाहरण समझिए कि जैसे आप कभी भी, आपकी मोटरसाइकिल या आपकी गाड़ी खराब होती है, जो अच्छा टेक्नीशियन होता है, वो जो राइडर होता है, राइडर से ये नहीं कहता, मतलब गाड़ी को चलाने वाला जो होता है उससे ये नहीं कहता कि तुमने अपनी गाड़ी में ये दिक्कत लिया है, ये समस्या कर दी। एक अच्छा टेक्नीशियन, एक अच्छा आर्किटेक्ट का कौशल इसी में ही है कि वो
अच्छे से गाड़ी को सुधारे, बिना जो गाड़ी का ड्राइवर है या जो मकान में रहने वाले लोग हैं उन्हें सताए हुए। तो जो मैं आपको बातें बताता हूं उसमें मैं ये बताता हूं कि काम कैसे करना है, और काम करते हुए मतलब जब आप दिशा ज्ञान की सहायता से देश सुधार करोगे तो मैं उसमें ये बताता हूं कि बिना लोगों को सताए, बिना जनता को सताए, बिना सरकारी लोगों को सताए, बिना प्राइवेट लोगों को सताए, बिना एक दूसरे की बुराई करे, आपको देश सुधार कैसे करना, ठीक है ना। और मित्रों, ये पहला एक चैनल है जहां पर सरकारों की, सरकारी लोगों की, व्यापारियों की और भाइयों यूजर की बुराई नहीं होती है। और मित्रों, जब दिशा ज्ञान से आप देश सुधार करोगे तो उससे होने वाले लाभ आप सुनिए। उससे क्या होगा, जब दिशा ज्ञान में एक फॉर्मल कंट्री के विषय में बताया गया है कि जब आपका देश फॉर्मल हो जाएगा तो उससे क्या होगा, सरकारों को देश को रन करना आसान होगा, और जो सरकारी लोग हैं, जो जितने भी टास्क होते हैं गवर्नमेंट के, वो एग्जीक्यूशन का काम, उन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम सरकारी एम्प्लॉइयों का होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं। तो उनका काम उन चीजों को, उन व्यवस्थाओं को, विकास के जितने भी कार्य हैं उन्हें करना आसान होगा। व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलेगा, उनका व्यापारिक लाभ बढ़ेगा, प्राइवेट लोगों का सैलरी बढ़ेगी, और यूजर को अच्छी प्राइवेट और सरकारी सेवाएं मिलेंगी, और जो व्यापार हैं उनके द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलेंगे, और सेवा धारक जैसे कारपेंटर, प्लम्बर होता है, इनके माध्यम से यूजर को अच्छी सेवाएं मिलेंगी। और मित्रों, जब ये मैं वीडियो बना रहा था उससे पहले मेरे पास मैसेज आया था। मैसेज तो डेली बेसिस पर बहुत सारे आते हैं, पर जितने भी मैं लिख पाता हूँ, दिमाग में याद मतलब याद रख पाता हूँ, उतने मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताऊं। तो एक मैसेज मेरे पास है, वीडियो बनाने से 1 घंटे पहले आया था, और उस मैसेज में ये ईश्वरीय शक्तियां कहती हैं कि जैसे आप ये समझो, पी से परिवर्तन और पी से ही पेन। तो परमात्मा ये कहते हैं, ईश्वरीय शक्तियां ये कहती हैं कि परिवर्तन का मतलब पेन नहीं है, परिवर्तन का मतलब जो उसका प्रोसेस है वो पेनलेस होना चाहिए। कि भाई आप कोई काम कर रहे हो, जैसे देश सुधार का आप काम कर रहे हो, उसमें जनता को सताने वाली बात थोड़ी ना कोई। तो दिशा ज्ञान में वो तरीके बताए गए हैं जिससे आप काम भी होगा और लोगों को समस्या भी नहीं होनी चाहिए। मतलब देखिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि 100% समस्या नहीं होने की, पर जो तरीके सरकारें अपनाएंगी उससे कम समस्या होगी, उससे बहुत कम समस्या होगी। अच्छा, ये सब आपको मैं भविष्य की वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा। अच्छा, तो भाइयों ये बातें तो यहाँ पर सब खत्म हो गई। अच्छा, अब मैं आपको आज की वीडियो साझा कर रहा हूँ। मित्रों, आज की जो वीडियो है उसका विषय है कि इनएक्यूरेसी ऑफ वर्ग वो वरदान है या अभिशाप है। यदि एक्यूरेसी ऑफ वर्क वरदान है भैया, इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क वरदान है, तो यह एक अभिशाप भी है। यदि ध्यान से देखा जाए तो काम में जो इनएक्यूरेसी है वो अधिकांश मामलों में नुकसान ही देती है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का इसका अस्थायी रूप से फायदा मिल सकता है।
अब मित्रों प्रश्न ये है कि इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क से क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं। ये सब बातें आपको ढंग से जानने के लिए इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क सीरीज की सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूं। जब किसी देश में लोग बार बार गलत तरीके से काम करते हैं, यानी व्यापारों में, उत्पादों में इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या होती है, तो काम समय पर पूरा नहीं होता, समय और धन की बर्बादी होती है, कई क्षेत्रों में लागत बढ़ जाती है और इससे महंगाई बढ़ती है, अव्यवस्था और कुव्यवस्था फैलती है, लोगों का व्यवस्थाओं पर विश्वास कम हो जाता है, यानी देश पर विश्वास कम हो जाता है, नियमों का पालन कमजोर पड़ने पर अपराध भी बढ़ने का जोखिम हो जाता है और धीरे धीरे देश की विकास की गति प्रभावित होती है। अब समझते हैं कि मित्रों इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क वरदान कैसे है। मित्रों जैसे सेवाओं में इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की प्रॉब्लम है, और इसी तरीके से जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जिनका कार्य सेवाओं की जांच करके ये चेक करना होता है कि सेवाओं की एक्यूरेसी क्या है, तो रेगुलेटरी बॉडी भी तो एक सेवा है। अगर उस सेवा में इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की प्रॉब्लम है, इनकी इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की प्रॉब्लम ये होती है कि उनका एनफोर्समेंट ढीला होता है, यानी कोई चीज को लागू करने का तरीका ढीला होता है। पर इस वाली इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क से जनता को, व्यापारी को फायदा मिलता है। वो देखिए कैसे। मान लीजिए किसी देश में वर्षों से नियमों का पालन ढीले ढंग से होता रहा है, और यदि अचानक से सभी रेगुलेटरी बॉडीज बिना किसी तैयारी के बहुत सख्ती से नियम लागू करना शुरू कर दे, तो इससे तो व्यापारी वर्ग परेशान हो जाएंगे, जबकि उनकी कोई गलती है नहीं। तो शुरुआत में बहुत से लोगों, दुकानदारों और उद्योगों और कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो पहले की व्यवस्था के अनुसार काम करने के आदी हो चुके हैं। अब एनफोर्समेंट में इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क का लचीला होना भाइयों हम सबके लिए एक वरदान की तरह। और मित्रों इस तरीके से जो वरदान की इनएक्यूरेसी ऑफ वरदान कैसे है, इसके और भी उदाहरण है। ठीक है मित्रों, अब समय कम है, अब मैं वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।